गिर जाएंगे। अब हमको लग रहा है कि गिर जाएंगे भैया, ऐसा स्थिति है। देखिए कोई व्यवस्था नहीं किया हुआ है सरकार। उनका बेटा होगा एसी में, उनका पूरा परिवार होगा एसी में। हम लोग देखिए यहाँ चिलचिलाता धूप में आए हुए हैं, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं। बोलो भाई लोग, कोई व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं है। लाइन लगवाना चाहिए सबको, लाइन नहीं लगवाया है, अपने चेयर तोड़ रहा है। एक बार प्रशासन के देने के लिए बुला रहे हैं, एक के बार भेड़िया लेकर छोड़ दीजिएगा। भेड़िया है हम लोग। नीतीश जी गए तब से बिहार अस्थिर लग रहा है। ये भी सुने कि नीतीश जी के राज में लाइन लग के सब चीज व्यवस्थित तरीके से होता है। कम से कम ऐसा ना 20 काउंटर रहना चाहिए। देखिए सम्राट चौधरी से तो बिहार वार संभालने वाला नहीं है, हम आपको पहले बोल दे रहे हैं। नीतीश कुमार नो डाउट बेस्ट सीएम थे, कुछ भी हो उनको लोग कितनों गाली देता था, लेकिन विकास किए हैं। पटना का स्थिति देख लीजिए। अगर मेरा आवाज जा रहा होगा सम्राट चौधरी जी के पास तो सुन लीजिए, आपसे बिहार नहीं संभालने वाला है। प्रक्रिया नहीं, प्रक्रिया ये रहता है कि आप ऑनलाइन करवाए रजिस्ट्रेशन, आराम से लाइन लगाते, वहाँ अपना से लिखते, लाइन बाई लाइन देते, आराम से चल जाता है। भेड़िया फसान वाला खोपड़ी चला हल कर दिया हम लोग को। राजनीति करता है जाति सबको लड़ा के, तुष्टिकरण की राजनीति करके कि लाल गमछा हटाओ, हरा गमछा हटाओ, ई जात ऊ जात करके अपने सब एक रहता है, या हम लोग को लड़वा देता है। बिहार मेले की कोई व्यवस्था नहीं है पब्लिक के लिए, कोई 1% भी यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। सबसे थर्ड क्लास बिहार का बारे में बताया जा रहा है। यहाँ तक कि आगे जाइए और भी स्टेट में जाइए, वहाँ का व्यवस्था देखिए और यहाँ का व्यवस्था देखिए, जीरो लेवल पे एकदम व्यवस्था है बिहार। भी है कि रोजगार एक ही जगह स्टेट में रह के लिया जा सकता है, कहीं से भी लिया जा सकता है कि नहीं? आप तो बिहार कभी आएंगे इससे पहले या पहली बार बिहार आए? पहली बार अभी आए। सरकार जो है वो बिहार के युवाओं को रोजगार दे रही है, और जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वो पटना के ज्ञान भवन की है। किस तरीके से हजारों की संख्या में जो अभ्यर्थी हैं, जो युवा बेरोजगार हैं, वो यहाँ पे रोजगार की खोज में आए हुए हैं। और आपको वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं किस तरीके से पहले जो है इन युवाओं को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और उसके बाद जो है उन्हें एंट्री मिलेगी। और पहले आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि बिहार में बेरोजगारी किस हद तक बढ़ी हुई है कि युवा जो है, जितनी युवतियां हैं, वो सारे लोग जो है पटना के गांधी मैदान के ज्ञान भवन में उपस्थित हैं। हम लोगों से भी जुड़ने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो सरकार ने जो अभियान चलाई है बेरोजगार युवाओं को, बेरोजगार युवतियों को नौकरी देने की, वो योजना किस हद तक सफल है और किस हद तक सरकार इसे सफल बना पाएगी। यही है वो रजिस्ट्रेशन डेस्क जहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, उसके बाद जितने भी युवा है वो अंदर जा सकते हैं। क्या भैया, कैसा लगा रोजगार? अरे भैया आप चक्कर आ रहा है, गिर जाएंगे। अब हमको लग रहा है कि गिर जाएंगे भैया, ऐसा स्थिति है। देखिए कोई व्यवस्था नहीं किया हुआ है सरकार। उन एसी में अपने बैठा होगा सरकार, उनका बेटा होगा एसी में, उनका पूरा परिवार होगा एसी में। हम लोग देखिए यहाँ चिलचिलाता धूप में आए हुए हैं, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं। बोलो भाई लोग, कोई व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं है। लाइन लगवाना चाहिए सबको, लाइन नहीं लगवाया है, अपने चेयर तोड़ रहा है अंदर में। ठीक है, और ये रूल का कोई पालन ही नहीं है, नहीं वो सब पालन कर रहा है, नहीं सब। और प्रक्रिया क्या ले रहा है? प्रक्रिया कुछ नहीं ले रहा है, वो सब रजिस्ट्रेशन का नंबर ले रहा है अंदर जाने के लिए। ठीक है, लाइन लगना चाहिए, लाइन नहीं लगता है यहाँ प्रॉपर ढंग से, कोई लाइन नहीं लग रहा चाहिए था ना, क्योंकि यहाँ कोई एक बार प्रशासन के देने के लिए बुला रहे हैं, एक के बार भेड़िया लेकर छोड़ दीजिएगा। भेड़िया है हम लोग कि आदमी है? हम लोग स्टूडेंट है, हम लोग भेड़िया छोड़ दे रहे हैं पूरा। प्रशासन कहाँ है? प्रशासन तो देखते हैं परिवार के साथ है, प्रशासन पर परिवार के साथ। नीतीश जी गए तब से बिहार अस्थिर लग रहा है। ये भी सुने कि नीतीश जी के राज में लाइन लग के सब चीज व्यवस्थित तरीके से होता है। कम से कम ऐसा ना 20 काउंटर रहना चाहिए। अब देखना भयावह स्थिति है, गर्मी का समय, 45 डिग्री टेम्परेचर, क्या करेगा? एसी गाड़ी में घूम रहा है सर। अच्छा, ये भी तो इतना सारा भीड़ है, तो इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार में बेरोजगारी कितना बढ़ा हुआ है। 40% बेरोजगारी है हम लोग का बिहार में। देख लीजिए, स्वास्थ्य का लगा हुआ है, देख लीजिए कितना बेरोजगारी है। अभी हमारा यहाँ पे फैक्ट्री है ना, कोई कारखाना है, सब लोग गुजरात जाता है लोहा पीटने। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ का जितना भी है, ये सब फॉर्म उर्म जितना भरा रहा है, कोनो का फोन नहीं आएगा। 1-2 हजार आदमी का फोन आएगा, होगा क्या? तो मैंने 1 करोड़ नौकरी दे दिया, 1 करोड़। व्यवस्था सरकार नहीं कर पाई, तो यहाँ सम्राट चौधरी की विफलता ना है जी। देखिए सम्राट चौधरी से तो बिहार वार संभालने वाला नहीं है, हम आपको पहले बोल दे रहे हैं।
नीतीश कुमार नो डाउट बेस्ट सीएम थे। कुछ भी हो, उनको लोग कितनों गाली देता था लेकिन विकास किए हैं। पटना का स्थिति देख लीजिए, पहले पटना में आता था तो लोग को समझे में नहीं आता था, आज का पटना पटना हो गया। सब नीतीश कुमार का देन है। सम्राट चौधरी से बिहार बात चलने वाला नहीं है। अगर बीजेपी को दूसरा कैंडिडेट है तो अपना मुख्यमंत्री बना है, तो उनसे नहीं चलने वाला है। मैं ये दावा कर रहा हूँ, अगर मेरा आवाज जा रहा होगा सम्राट चौधरी जी के पास तो सुन लीजिए, आपसे बिहार नहीं संभलने वाला है। देखिए यहाँ विजय सिन्हा का नाम भी सामने आ रहा है, क्या कह रहे हैं भैया? विजय सिन्हा को लाना चाहिए। विजय सिन्हा मुख्यमंत्री के तौर पर हाँ, अच्छे हैं। बहुत अच्छे। अच्छा, यहाँ व्यवस्था काफी खराब दिख रही है। खराब, बहुत खराब, हालत खराब हो गया। बेरोजगारी तो अपने चरम पर। हालत खराब हो गया, 4 घंटा से मर रहे हैं। 4 घंटा से तब 10 बजे से हुए। क्या प्रक्रिया, क्या कुछ प्रक्रिया नहीं, प्रक्रिया ये रहता है कि आप ऑनलाइन करवाए रजिस्ट्रेशन, आराम से लाइन लगाते, वहाँ अपना से लिखते, लाइन बाय लाइन देते, आराम से चल जाता है। ये भेड़िया फसान वाला कॉकरोच वाला हाल कर दिया हम लोग को। अच्छा, नीतीश कुमार के राज में भी एक बार रोजगार मेला लगा था, तो सिस्टम से किए थे, ये बिना सिस्टम से किए। अंतर यही है, वो पढ़ा लिखा, बिना पढ़ा लिखा बात बराबर जो है ना, राजनीति करता है जाति सबको लड़ा के, तुष्टिकरण की राजनीति करके कि लाल गमछा हटाओ, हरा गमछा हटाओ, ई जात ऊ जात करके अपने सब एक रहता है। यहाँ हम लोग को लड़वा देता है, अपने एसी में बैठा रहता है। यहाँ पब्लिक का स्थिति देखिए कितना भयावह हो चुका है। न यहाँ पे कोई व्यवस्था है। ये ऐसा ही होता है, ऐसे ही रोजगार मेला लगता है। रोजगार मेला का मतलब होता है सुनियोजित ढंग से। चाहे नीतीश बाबू जिस समय थे, उस समय कोई भी व्यवस्था होता था तो लगता था कि हाँ, अब यहाँ पे कुछ समझ में नहीं लग रहा है। नौसिखवा आदमी कोई मुख्यमंत्री बन गया है बिहार का। काफी ज्यादा महिलाएं भी है। कैसी व्यवस्था है मैम यहाँ रोजगार मेले? रोजगार मेले की कोई व्यवस्था नहीं है पब्लिक के लिए। कोई 1% भी यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। क्या क्या बिहार में हो रहा है, बिहार का क्या वैल्यू माना जा रहा है, अदर स्टेट में कोई वैल्यू नहीं है। अब हर कोई पढ़ रहा है बुक में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, न्यूज में भी दे रहा है। सबसे 3rd क्लास बिहार का बारे में बताया जा रहा है। यहाँ तक कि आगे जाइए और भी स्टेट में जाइए, वहाँ का व्यवस्था देखिए और यहाँ का व्यवस्था देखिए, 0 लेवल पे एकदम व्यवस्था है बिहार में। मेरे लिए तो, मेरे देखने के हिसाब से यहाँ पर तो हम अभी फर्स्ट बार बिहार में कदम रखे हैं। हम भी अदर स्टेट से आए हैं, लेकिन यहाँ व्यवस्था हम देख रहे हैं मेरे लायक यहाँ ठीक ठाक। कहाँ से आई हैं? हम आए हैं गुजरात से आए हैं। गुजरात से बिहार आई है और ऐसा व्यवस्था देखने को मिल रहा है। हाँ, ऐसा व्यवस्था हमको देखने को मिल रहा है। अच्छा, एक बार नीतीश कुमार भी लगवाए थे रोजगार मेला और उसमें सारी चीजें व्यवस्थित तरीके से की गई थी। लाइन लगाया गया था, 24 काउंटर बनाए गए थे। तो वो काउंटर अब कहाँ गया? क्योंकि अब नेता बदल गया। अब नेता बिहार का मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। तो इसका जिम्मेदार कौन है? पब्लिक है। पब्लिक को ना चुनना चाहिए कि कौन अच्छा नेता है कौन अच्छा नेता नहीं है। इसमें तो पब्लिक ही शामिल है और तो कोई नहीं है। अच्छा, आप रोजगार देने आई है कि लेने आई है गुजरात से? हम रोजगार लेने के लिए आए। बिहार रोजगार लेने आई जी, तो जरूरी है कि रोजगार एक ही जगह स्टेट में रह के लिया जा सकता है, कहीं से भी लिया जा सकता है कि नहीं? आप बिहार कभी आई हैं इससे पहले या पहली बार बिहार आई हैं? पहली बार अभी आए। देखिए यहाँ की जो व्यवस्था है वो कुछ ज्यादा सही नहीं है। काफी अभी भी आप देख सकते हैं किस तरीके से जो युवा है वो गेट के सामने खड़े हैं, तपती गर्मी में खड़े हैं और इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का कि इनकी बारी आएगी और उसके बाद ये जो युवा है शायद इन्हें कहीं नौकरी मिल जाए। और ऐसा भी बताया जा रहा है कि इन्हें जो नौकरियां मिलेगी वो बिहार से बाहर मिलेंगी। तमाम जितने युवा है वो यहाँ रोजगार लेने के लिए आए हैं और हम आपको वो तस्वीर भी दिखाएंगे किस तरीके से अंदर जो है वो बाउंसर्स खड़े किए गए हैं, कमांडोज खड़े किए गए हैं और जो बिहार का युवा है वो यहाँ धूप में तप रहा है रोजगारी लेने के लिए। अब सवाल यह है कि जो नई सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि हम बिहार में रोजगार लेके आएंगे, हम बिहार के युवाओं के लिए काम करेंगे, और ये जो काम दिख रहा है जमीनी स्तर पर वो कुछ ज्यादा ठीक नहीं है। हजारों की संख्या में युवा जो है वो हाथों में अपना रेज्यूमे आधार कार्ड लेके रजिस्ट्रेशन के लिए खड़े हैं और इस उम्मीद में खड़े हैं कि शायद उनका नंबर आएगा और उन्हें रोजगार मिलेगा। अब आपकी इस पे क्या राय है? आप भी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ और बने रहे हमारे साथ, देखते रहे वॉच न्यूज। धन्यवाद।